राधे राधे दोस्तों, आने वाली है पौष पूर्णिमा। तो पौष पूर्णिमा किस दिन पड़ रहा है, पूजा हमें कैसे करनी है, आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो पहले दिन जैसे पौष पूर्णिमा का दिन कौन सा हो रहा है, 3 जनवरी 2026। इस दिन पौष पूर्णिमा मनाया जाएगा। इस दिन भगवान नारायण जी, माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव जी की पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इससे घर में सुख शांति समृद्धि सारे सब कुछ रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो पहले मंदिर का पूजा कर लीजिएगा, सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए। पौष महीने की यही लास्ट दिन होते हैं, पूर्णिमा तिथि होती है। और आज ही के दिन से संकल्प लेके माघ स्नान शुरू किया जाता है। तो अगर आप माघ स्नान शुरू करना चाहते हैं तो आज ही भगवान शिव जी और साथ ही में भगवान नारायण जी के सामने हाथ में फूल तिल जल लेके संकल्प लेके माघ स्नान शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मंदिर के सामने ही अलग से चौकी लगाकर पूजा कर रही हूँ। आप चाहे तो मंदिर में ही पूजन कर सकते हैं। तो आज के जो पूर्णिमा है, ये बड़ी पूर्णिमा में आता है। इस दिन कलश स्थापना करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप चाहे तो इस दिन कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पीतल का कलश लिया है, इसमें जल से भर दिया है, कंठ में मौली बांधा है और साथ ही में जो आप चाहे तो चंदन का या तो फिर रोली का स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक सुपारी के गांठ, एक हल्दी के गांठ, एक सुपारी, 1 रुपये का कॉइन, लौंग, इलायची जल में हम डाल देंगे और 5 या 7 अशोक या आम के पत्ते टिक के लगा देंगे। कलश स्थापना करना लगभग हमें सभी लोगों को आता है, तो वो कलश स्थापना उस तरह से हमें करनी है। कलश के ऊपर गेहूं का या चावल का पूर्ण पात्र रखनी है और उसके ऊपर एक दीपक हमें प्रज्वलित करनी है। तो इस तरह से मंगल कलश की स्थापना हो जाता है। स्थापना के बाद हम टिक लेंगे, पूरे कलश को, पात्र को टिक लेंगे। और इस तरह से ना मंगल कलश का स्थापना करना पूर्णिमा के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। खास करके अगर आप माघ स्नान का नियम ले रहे हैं तो फिर आप इस तरह से पूजा जरूर कीजिएगा। तो देखिए, माघ स्नान कैसे करना है, पूरे महीने का क्या नियम रहता है, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो मैंने अपलोड किया है, जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही आसान विधि से जो है ना, गृहस्थ में रह के भी महिलाएं इस व्रत को कर सकते हैं, इस नियम को निभा सकते हैं। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो तिल का तेल या शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो हमारे कलश स्थापना भी हो गया। भगवान शिव जी के शिव परिवार, साथ में भगवान नारायण जी, माता लक्ष्मी को भी स्थापित किया है। अब सभी को जल का छींटा देते हुए हम स्नान कराएंगे। अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनको पंचामृत से या कच्चा दूध से स्नान करा सकते हैं। विग्रह को स्नान कराना आवश्यक होता है। और अगर फोटो है तो आप इस तरह से फोटो को जल का छींटा का देते हुए स्नान का भाव कर लीजिएगा। इस तरह से जब हमारा स्नान हो जाएगा, फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पाएंगे, इस मंत्र का जप करते हुए हमें वस्त्र चढ़ानी है। और हाँ, शिव परिवार में अगर गणेश जी है, फोटो में बनी हुई है, तो फिर अलग से आपको विग्रह स्थापना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फोटो में गणेश जी नहीं है तो गणेश जी की स्थापना आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी पूजा बिना गणेश जी की स्थापना किए पूर्ण नहीं माना जाता है। इसके बाद हम सभी को टीका करेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी को टीका लगानी है और फिर माता पार्वती को, माता लक्ष्मी माँ को हम रोली का टीका लगाएंगे, सिंदूर का टीका लगाएंगे। और भगवान गणेश जी को, साथ ही में भगवान शिव जी को और नारायण जी को हमें चंदन का टीका लगाना है। भगवान शिव जी को रोली, कुमकुम, हल्दी वगैरह नहीं चढ़ती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान शिव जी को आप चाहे तो भस्म का टीका लगा सकते हैं और सफ़ेद चंदन का टीका भी उनको बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। इसके बाद देखिए, हमें भगवान गणेश जी को हम लाल फूल चढ़ाएंगे। गुड़हल का फूल अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी फूल है आप चढ़ा सकते हैं। लाल फूल चढ़ाएंगे, पीला जेनुई चढ़ाएंगे, दुर्वा घास अगर है तो दुर्वा घास चढ़ाइए। भगवान गणेश को भी पीला जेनुई चढ़ता है और भगवान श्री विष्णु नारायण को भी हम पीला जेनुई चढ़ाएंगे। साथ ही में भगवान शिव जी के नाम पर सफ़ेद जेनुई हमें चढ़ानी होती है। तो यहाँ पे हम सभी को जेनुई चढ़ा दिया। अगर आपके पास जेनुई नहीं है तो आप कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ा सकते हैं। और हाथ जोड़ करके पूजा में कोई भी कमी रह गया, इसके लिए क्षमा याचना कर लेंगे। देखिए, पूजा में हम कुछ भी करें, कितनी भी करें, कुछ ना कुछ कमी तो रह जाता ना। तो इसलिए हमें भगवान से हमेशा ही नतमस्तक होकर माफ़ी मांग लेना चाहिए कि जो भी हमसे बन पड़ी है हमने किया है, लेकिन जो नहीं बन पाया है इसके लिए आप हमें माफ़ करें। इसके बाद देखिए, हम फूल चढ़ाएंगे भगवान को। भगवान विष्णु को पीला फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, माता लक्ष्मी को, माता पार्वती को लाल फूल बहुत प्रिय है, भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय होता है। साथ ही में भगवान शिव जी को समी के पत्ते चढ़ते हैं। कहते हैं कि एक समी के पत्ते 1000 बेलपत्र का समान। तो समी के पत्ते अगर आपके पास है तो चढ़ाइए। और साथ में धुतरा अगर है तो धुतरा चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं तो एक बेलपत्र भगवान शिव जी को जरूर चढ़ानी चाहिए। अगर आपके पास है तो आप 108 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से चंदन का टीका लगाएंगे और जो लंबा वाला डंठल पार्ट है ना, उसको काट कर फिर चढ़ाया जाता है। लंबी डंडी वाला जो बेलपत्र है उस तरह से बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए।
जितने भी बेलपत्र चढ़ाएंगे उनको पहले ही आप थोड़ी थोड़ी करके चंदन लगा के रख दीजिएगा। इसके बाद तुलसी मंजरी या तुलसी दल, तुलसी के पत्ते जो है वो भगवान विष्णु जी को चढ़ाएंगे। तो देखिए पूर्णिमा के दिन तुलसी की दल या तुलसी मंजरी नहीं तोड़ा जाता है, तो बहुत पहले वीडियो दे रही हूँ, आप लोग इसका व्यवस्था जो है ना पहले से ही करके रखिएगा। और साथ ही में अगर आपको धतूरा मिल जाता है, भगवान शिव जी की प्रिय कोई भी चीज़ मिल जाती है तो आप उनको चढ़ा सकते हैं। अगर अपराजिता का फूल मिलता है जो हल्का जो नीला कलर का होता है, वो भी भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। आंकड़े का फूल भी बहुत प्रिय होते हैं। तो इन सब चीज़ों का व्यवस्था अगर आप कर सकते हैं तो भगवान शिव जी को आज के दिन जरूर चढ़ाइए। इसके बाद हम भोग लगा देंगे। पूर्णिमा का दिन है, आप लड्डू, मिठाई, कुछ भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है वो है खीर का भोग लगाना। अगर संभव है तो आज के दिन खीर जरूर बनाइए। सुबह अगर संभव नहीं हो रहा है तो शाम के टाइम पे खीर बनाइए, मंदिर में भोग रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। खीर जब बनता है तो घर में कहते हैं कि खुशियाँ रहती है, कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। और इसके बाद देखिए भगवान शिव जी को, नारायण जी को, सभी को हम काले तिल चढ़ाएंगे। काला तिल, सफ़ेद तिल, कोई भी प्रकार का तिल चढ़ा सकते हैं। माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व होता है। और काला तिल और थोड़ी सी फूल लेके हम संकल्प लेके आज के दिन से माघ महात्म पढ़ने का और माघ स्नान का नियम भी ले सकते हैं। हे नारायण जी, हे भगवान शिव जी, आज से हम नियम लेते हैं माघ स्नान का। आज से लेकर संपूर्ण माघ के महीने में हम माघ स्नान का नियम ले रहे हैं, और आपके आशीर्वाद से पूरे माघ के महीने में हमारे संपूर्ण नियम संपूर्ण कर पाए, इसके आशीर्वाद आप जरूर करें। इस तरह से फूल और तिल जो है आप भगवान के चरणों में ही छोड़ दीजिए और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से पूजा हम सवेरे के टाइम पे कर लेंगे। आप चाहे तो प्रदोष काल में शाम के टाइम पे भी कर सकते हैं। फिर हम आरती करेंगे। आरती होने के बाद पूर्णमासी की जो कहानी आते हैं, पूर्णमासी की जो व्रत कथा आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, कहीं ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और शाम के टाइम पे चंद्रमा को जल में थोड़ी सी दूध मिलाकर, सफ़ेद फूल मिलाकर और थोड़ी सी खीर मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देनी होती है, तो ज़रूर अर्घ दे दीजिए। पूर्णमासी के व्रत बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्रत माना जाता है। संभव है तो इस पूर्णमासी के व्रत कर लीजिएगा। बच्चों के लिए, घर के सर्वथा उन्नति के लिए पूर्णमासी के व्रत बहुत ही ज़्यादा सही माना जाता है। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके पूरे चौकी को वार लेंगे। और जो भी दान सामग्री आप दान करना चाहते हैं, पूर्णमासी के दिन दान करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे चीनी, चावल, या सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं, या उली वस्त्रों का दान कर सकते हैं। तो उन सभी दान के सामान को भी यहाँ पे चौकी में रखिए, इनको बार लीजिए और फिर दान कर सकते हैं। थोड़ी सी 1 लोटा जल हमें कथा सुनने के टाइम पे रेडी करके रखना है, और इसी जल से हमें शाम को चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो आज की ये पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सभी प्रकार का तीज त्यौहार देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। नया साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय।